नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ ए सीक्वेंस ए एन डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी देन ए एन इज बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट होती है तो वो सीक्वेंस क्या मिलेगी, बाउंडेड बिलो मिलेगी, मतलब उसका लोअर बाउंड जरूर मिलेगा, बट अनबाउंडेड अबव, वो बाउंडेड अबव नहीं होगी। बाउंडेड अबव का मतलब ये है उसका अपर बाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड क्या कहता है, इफ ए सीक्वेंस ए एन डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी को अगर डाइवर्जेंट है तो देन ए एन इज अनबाउंडेड बिलो, मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं होगी। अनबाउंडेड बिलो का मतलब क्या है, बाउंडेड बिलो नहीं होगी, मतलब उसका लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, बट बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव जरूर होगी, यानी कि उसका अपर बाउंड आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं प्रूफ। सिंस ए एन सीक्वेंस इज diverge to infinity, so for every positive integer k, ब्रैकेट में लिखेंगे however large, चाहे कितना भी बड़ा हो, जब भी प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो however large लेंगे, ठीक है। however large there exist an positive integer m such that an greater than k, capital K, for all n greater than equal to m। भाई आप अगर सीक्वेंस से प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट कर रही है तो आप कितना भी बड़ा k ले लो, कितना भी बड़ा के ले लो, सीक्वेंस की टर्म उससे आपको बड़ी जरूर मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए भी थे बहुत सारे, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 अप टू सॉन, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी ले लिया। अब के की वैल्यू कुछ भी ले लो, के की वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले लो, सीक्वेंस की टर्म के से बड़ी आपको जरूर मिलेगी, फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम मिलेगी, ठीक है ना। जैसे आपने ये ले लिया एन स्क्वायर ले लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर अप टू सॉन, ये सीक्वेंस है। इसके लिए ये अलग बात है कि भाई इस के लिए अलग अलग एम मिलेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं के की वैल्यू 100 लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं के की वैल्यू 100 लेता हूँ, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, ए एन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 100, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 101, यानी 101 इससे बड़ी टर्म है। आगे क्या आएगा, 101 नंबर आएगा, 102, 102 इससे बड़ा है, 103, 104, 105, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर इस के इक्वल टू 100 के लिए m की वैल्यू क्या आ गई, 101 आ गई, ठीक है ना। अगर नीचे वाली सीक्वेंस की मैं बात करूं, ठीक है ना, नीचे वाली अगर सीक्वेंस की बात मैं करूं, अगर k की बात मैं 100, अगर मैं k की वैल्यू 100 लूँ तो ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, हाँ 100 है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ तो मैं अगर 9, 10 का स्क्वायर 100 होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर देखो 11th यानी 11th टर्म लूंगा तो 10th टर्म तो कौन सी है, 10 का स्क्वायर 100 आएगी, ठीक है, लेकिन 11 का 100 क्या आएगा, 120, 121 यानी कि 121 आएगा। तो अब देखो यहाँ इसके 100 के लिए m की वैल्यू क्या आई, 11 आई। कोई भी सीक्वेंस लेंगे, अलग अलग सीक्वेंस के लिए एक ही k के लिए अलग अलग m वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ओके, अब तो देखो, तो यहाँ क्या आ गया भाई, इससे ये साबित होता है, अगर भाई ये सीक्वेंस क्या है, यहां से क्या आ गया, सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव आ गई। सो क्योंकि अनबाउंडेड अबव का मतलब किसी भी के के लिए आपको सीक्वेंस की टर्म उस के से बड़ी जरूर मिल जाएंगी, ठीक है ना, आपको एक ऐसा एम में मिल जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, सीक्वेंस ए एन इज ए अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव। लेकिन इस एम से पहले की टर्म, एम की वैल्यू मैंने आपने क्या ली थी, 100 आई थी, ठीक है ना, m की वैल्यू क्या ली थी आपने, 11, ठीक है ना। तो इससे पहले की टर्म, मान ली मैं पहले की टर्म ले लूँ, t ले लिया मैंने, क्या t ले लिया मैंने, मिनिमम ऑफ क्या ले लिया भाई,
जैसे इससे पहले की टर्म ले ली, कौन सी ले ली, 1 2 3 अप टू सोन 99, अप टू सोन 99, और क्या ले लिया मैंने, के क्या है 100, और ना ये यहां तक ये ले लिया। इन सब का मिनिमम क्या है, 1 है, 1 क्या है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n, यानी कि 1 से बड़ी क्या है, सीक्वेंस की सारी टर्म क्या है 1 से बड़ी है, यानी कि यहां से क्या आएगा, t लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n, यानी कि एक ऐसा यहाँ पे आपको लोअर बाउंड मिल गया, क्या मिल गया, ऐसा लोअर बाउंड। इसका मतलब सीक्वेंस क्या आ गई, an इन इज बाउंडेड बिलो, क्या आ गई, बाउंडेड बिलो आ गई, राइट, ओके। अब क्या है देखो, अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या, अगर कोई सीक्वेंस मतलब ये कंडीशन ट्रू करती है, अभी अनबाउंडेड अबो है और बाउंडेड बिलो है, तो कुछ जरूरी नहीं है वो इन्फिनिटी को ही डाइवर्जेंट हो, ठीक है ना। हाँ, ये कंडीशन जरूर है, अभी कोई सीक्वेंस अगर इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट कर रही है तो वो बाउंडेड बिलो मिलेगी और बाउंडेड अबो नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं, कौन सी वाली, अगर भी सीक्वेंस है कोई बाउंडेड बिलो है लेकिन अनबाउंडेड अबो है, तो वो क्या मिलेगी आपको, कोई जरूरी नहीं है कि वो इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट करती हो। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया, जैसे आपने n ले लिया और 1/n ये सीक्वेंस ले ली, ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लेंगे n 1/2, फिर ले लिया 2, फिर 1/3, ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं सीक्वेंस को। एग्जाम्पल क्या है ये, हाँ यहाँ पे लिखना, डिफाइन करना पड़ेगा आपको, कैसे, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो an सीक्वेंस ले लिया हमने, n इफ even 1/n if n is even n is odd। देखो कैसे, सीक्वेंस an ले लेते हैं भाई, 1 ओड लिया 1, फिर आ गया 2, फिर क्या आ गया 1/3, फिर क्या आ गया 4, 1/5 6, फिर क्या आ गया 1/7 अप टू सोन, ऐसे चलती रहेगी ये सीक्वेंस, ठीक है ना। अब देखो, अब ये सीक्वेंस जो 1/3 1/5 1/7 ये किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ, ठीक है ना। तो 0 क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया, क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया। बट अब देखो क्या आ गई ये सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो तो आ गई, क्योंकि 0 क्या बन गया इस सीक्वेंस का, लोअर बाउंड। बट 1 2 4 6 8 10 अप टू सोन, तो किसकी तरफ जा रही है ये, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, लेकिन बाउंडेड, कहने का मतलब ये है बाउंडेड अबो नहीं है, यानी इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी यहां से लिखेंगे हम an इज बाउंडेड बिलो, तो है ये किसके द्वारा, बाउंडेड बिलो, ठीक है, बाई 0, बट an इज नॉट बाउंडेड, यानी कि नॉट लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, इज अनबाउंडेड अबव, ठीक है ना। बट दिस सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। बट दिस सीक्वेंस, बट an इज नॉट डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, थ्योरम भी समझ में आ गई हो, ठीक है ना। सेकंड थ्योरम का प्रूफ आप सेम टू सेम कर सकते हैं, इसका भी एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, भाई यहाँ पे माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, अब देखो, अब 0 क्या हो गया यहाँ से, अपर बाउंड इसका 0 क्या हो गया, क्योंकि ये 1/3 1/5, ठीक है ना, और ये -1/7 अप टू सोन,
किसको जा रही है, जीरो को, तो जीरो क्या हो गया इसका अपर बाउंड। ठीक, इस यहां से क्या आ गया, सीक्वेंस ए एन इज क्या आ गया यहां से, सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड अबो, बाउंडेड अबो, ठीक है ना। बट अब देखो, अब यहाँ -1 है, फिर -2 है, -4 है, -6 है, अप टू सोन, इसका कोई भी लोअर बाउंड आपको नहीं मिलेगा। बट इसका मतलब क्या हो गया, ये सीक्वेंस कैसी है, ए एन इज अनबाउंडेड बिलो, यानी कि बाउंडेड बिलो नहीं है लेकिन बाउंडेड अबो है। तो क्या है, बट दिस सीक्वेंस ए एन इज नॉट डाइवर्ज टू -इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये सीक्वेंस क्या है, अगर ये इसका कन्वर्स पार्ट बता रहा हूं, ठीक है ना, अगर कोई -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, तो अनबाउंडेड बिलो मिलेगा, यानी कि बाउंडेड बिलो नहीं मिलेगा लेकिन बाउंडेड अबो होगा। तो यहाँ पे देखो ए एन क्या है, बाउंडेड अबो तो है, ये रहा बाउंडेड अबो, ठीक है ना, किससे, जीरो से। और ये क्या है, -1 -2 -4 -6 बाउंडेड बिलो, यानी कि लोअर बाउंड इसका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, तो क्या है, अनबाउंडेड बिलो है। बट दिस सीक्वेंस इज नॉट डाइवर्ज टू -इन्फिनिटी, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।